कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। शिव शिव शिव। दस मिनट के लिए कूलर बंद करेंगे तो चलेगा? नहीं? अच्छा ठीक है चलने देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी जब नाम धूम चल रही थी तो गीता जी का एक भाव स्वाभाविक साथ साथ मन में आ रहा है। भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय के अंतिम से पहले के श्लोक में एक संकेत किया है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। अर्जुन, ये जिस लोक में जन्म लेकर आए हो, ये लोग, ये संसार अनित्य है, इसलिए असुखम, सुख से रहेंगे। करें क्या? क्या रोने बैठते, परेशान होकर बैठ जाएंगे कि संसार में
वो सुख नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे मन की इच्छा है। संसार वो सुख नहीं दे रहा तो क्या निराश होके बैठ जाए? भगवान कहते हैं भजस्व मां। तो इस संसार में रहकर व्यवहार तो कर, अच्छे से कर, ढंग से कर, कुशलता से कर, लेकिन एक बात याद रख, भजस्व मां, मन से मेरा भजन करता है। इस सुख रहित संसार में सुखपूर्वक जीवन जीने का, मन को पूरी तरह से शांत रखकर जीवन जीने का केवल और केवल एक ही साधन है, भजस्व मां, भजस्व मां, भजस्व मां। भगवान का भजन करते रहो, भजन करते रहो। रामचरितमानस में तो मानसकार कहते हैं, देह धरे कर फल ए भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य देह मिली है तो इसका सबसे बड़ा फल ही यही है कि भजिए राम सब काम बिहाई, राम का भजन करते रहो। राम का जो मेरा इष्ट है, मेरे इष्ट राम है तो मैं उस रूप में करूं। मेरे इष्ट कृष्ण हैं तो मैं उस रूप में करूं। मेरे इष्ट शिव हैं, मैं उस रूप में करूं। अंतर कहीं नहीं, अंतर कहीं नहीं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लो कहीं से सुन लिया कि ये नहीं कल्याण कर सकते, यही कल्याण करेंगे, ये नाम नहीं कल्याण कर सकता, यही नाम कल्याण करेगा, या ऐसे ही कल्याण होगा, वैसे नहीं होगा। देखो, जहां भाव की बात है, जहां कल्याण की बात है, वहां कोई बंधन नहीं है। ऐसा वहां एक ही बंधन है कि क्या हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, ये केवल औपचारिकता के लिए कर रहे हैं। तीन चीजें भजन में नहीं होनी चाहिए। एक तो भजन केवल औपचारिकता नहीं बनना चाहिए, केवल फॉर्मेलिटी और नियम पूर्ति करनी है, वो नहीं। एक भजन मन में ये भाव नहीं कि दूसरे देखें कि मैं कितना भजन करता हूं। भजन प्रदर्शन बिना, उसके ये अर्थ नहीं है कि हम माला से कर रहे हैं तो माला करें ना। माला तो कई बार सबके सामने भी करनी होती, कोई बुराई नहीं, करें, लेकिन ये भाव ध्यान में रखकर कि मैं केवल माला इसलिए तो नहीं कर रहा कि दूसरे लोग कहें कि ये कितनी माला कर, ये देखो ये कितना अच्छा। मैं केवल माला हाथ में दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं ले रहा, वो नहीं होना चाहिए। तो भजन केवल औपचारिकता ना बने, भजन केवल प्रदर्शन ना बने, और भजन केवल क्रिया तक ना रहे। भजन धीरे धीरे मेरे अंदर की अवस्था बनना प्रारंभ हो जाए। उसका अभिप्राय क्या है कि जो भजन, जो नाम अभी मेरे माला के मनकों में है, वो धीरे धीरे मेरे मन के मनकों में भी चलने लग जाए, वो अवस्था है। तो कोई भी स्थिति, जैसे हम दर्शन करते हैं, अच्छा है, वो क्रिया है, लेकिन क्रिया अवस्था कब बनेगी, इसको ध्यान से समझना, बहुत लाभ होगा। क्रिया अवस्था कब बनेगी, जब हमने आंखों से इनको निहारा, युगल सरकार को, युगल सरकार की दिव्यता को निहारा, और निहारते हुए अंदर के भाव को साथ जोड़ा। और अगर मान लो यहाँ से 1 घंटे बाद अब जाएं
और जाकर आप एक ऐसा भाव बनाएं कि मैं वो धवल झांकी, वो श्वेत श्रृंगारित झांकी जो वहां निहार करके आया, आंख बंद करें और वो झांकी मेरे हृदय पटल पर मुझे अनुभव हो जाए, तब समझो कि केवल दर्शन औपचारिकता भी नहीं रहे, केवल क्रिया मात्र भी नहीं, तब वो मेरे भाव में उतरे हैं। या पाठ हम करते अभी कुरुक्षेत्र में 5 दिन के लिए गीता जी की कुछ कक्षाएं थी। उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि श्रवण, गीता ने कहा पूजा बनता है, श्रुत्वा नेभ्यः उपास्ते। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि अर्जुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं ध्यान नहीं लगा पाते, बहुत अधिक विवेक नहीं जगा पाते, जड़ चेतन में पहचान नहीं बना पाते, कर्म को योग कैसे बनाना है वो ये भी नहीं समझ पाते। उनके लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में 13वें अध्याय में 24-25 श्लोकों में कहा कि अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपास्ते। अर्जुन, कुछ ऐसे भी साधक हैं जो सत्संग श्रवण करते करते उस श्रवण को ही उपासना बना लेते हैं। अब देखें, सुनना क्रिया है, ये केवल क्रिया तब रहेगी जब आपने यहां सुन लिया, बाद में जाके सोचने लगे कि क्या बोला, तो याद तो नहीं रहा। बहुतों की शिकायत होती है कि जो सुनते हैं या जो पढ़ते हैं वो याद होता नहीं या याद रहता नहीं। बच्चों की भी ये समस्या पढ़ाई में आजकल आम चल रही है कि ध्यान मोबाइल में भटक जाते हैं, इधर उधर अटक जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं जो याद करते हैं याद होता नहीं, याद रहता नहीं। क्यों, किस कारण से? क्योंकि जिसने याद करना है, याद तो मन ने करना है ना, सहमत है या नहीं सभी? याद तो मन ने करना है ना, और मन उस समय वहां था ही नहीं। गीता के अनुसार कोई भी क्रिया प्रभु की सच्ची उपासना तब बनती है जब मन के भावों को आप साथ जोड़ेंगे। दर्शन अंदर के भाव के साथ, अंदर का भाव आंखों के माध्यम से प्यारे ठाकुर को, युगल सरकार को निहार रहा होगा तो मन उस छवि को अपने में खींच लेगा। ऐसे अंदर के भाव के साथ जब हम अध्ययन कर रहे होंगे, और एक बात आजमा के देखना, आज से जब आप कुछ पढ़ो, अध्ययन करो या कुछ सुनो, अपने मन को पहले से एक बात कह दो कि मेरे मन, इस ढंग से सुनना कि यदि, या इस ढंग से पढ़ना कि तेरे से कोई प्रश्न कर बैठे कुछ देर बाद कि आज क्या सुन के आए हो, तो तू बता पाए। या मान लो कोई नहीं प्रश्न करता, या अपने मन से ये कहना कि मेरे मन, मैं स्वयं यदि 1 घंटे बाद अंदर से तेरे से पूछूं कि वहां क्या सुन के आया है, और उस समय जो सुना हुआ वो मेरे सामने आ जाए, तब समझना सुनना भी पूजा, अध्ययन करना, पढ़ना भी पूजा। यदि बाद में आपको याद और रहेगा, अब विश्वास रखें और आज से इस प्रयोग को करके देखें प्रैक्टिकली। अपने सनातन की विशेषता ये है कि अपने यहाँ कोई भी बात ना तो केवल थोपी गई है, कोई भी बात, पूरी सनातन परंपरा आप देख लें, दूसरी विचारधाराओं की तरह नहीं आप पाओगे। पर थोप दिया, कह दिया ना कि तुम्हें ये करना है, नहीं करोगे काफिर या ये या वो कहलाओगे, तो प्रश्न है ही नहीं आपके कोई बात करने का। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ तो बात कही जाती है, बात कहने के बाद उसको समझाया जाता है, सारे पक्ष सामने रखे जाते हैं, और फिर कहा जाता है अब विचार करके देखो क्या उचित है। एक बात, और दूसरी बात, सनातन की प्रत्येक बात व्यवहार की कसौटी पर और प्रयोग की कसौटी पर बिल्कुल व्यवहारिक खरी उतरती है। आजमा के कोई भी देख,
और इसीलिए हमारे ऋषियों ने धर्मम चर कहा कि सनातन की धर्म विदा क्या है, वो आचरण करने योग्य है, व्यवहार में लाने योग्य है। और इसीलिए उसी का एक स्वरूप बताया कि ये निश्चित कर लो, जब भी दर्शन करो आज से, अब जाने से पहले ही देखना, पूरे भाव को वहां जोड़ना। एक भाव कि मैं उन्हें निहार रहा, फिर धीरे धीरे ये भाव कि वो भी मुझे निहार रहे, ये विश्वास कि हमारे लिए मूर्ति तो है नहीं, या है आपको लगता है क्या ये मूर्ति है? हम कभी ये कहते हैं क्या, हे राधा कृष्ण की मूर्ति मैं तुम्हें प्रणाम, कभी सोचा क्या, कभी कल्पना की क्या? होगी किसी के लिए जिनकी अपनी सोच वैसी होगी, हमें उससे कुछ ज्यादा उसमें वाद विवाद में नहीं उलझना। लेकिन हमारे लिए मूर्ति नहीं, हमारे लिए तो प्राणों की प्रतिष्ठा है। आप पीछे दर्शन कर रहे हैं, रामलला, क्या दिव्यता है और क्या दिव्यता थी वहां। और उस दिव्यता का जिस समय उस महापुरुष ने, महापुरुष हम इसलिए कह रहे हैं कि जिनके हाथ से, जिनके हाथों को सौभाग्य मिला। आप तो ये भजन गाते रहते हो ना कि तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लेकिन वहां तो खड़ा तैयार किया, तुझे किसने किया तैयार प्रभुवर। क्या दिव्यता है, भगवान ने चुना। लेकिन आप उस महापुरुष की भावना दें कि बनने के बाद, प्रतिष्ठा होने के बाद जब स्वरूप सामने आया तो कहने लगे कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये वही स्वरूप है जो इन हाथों से खड़ा गया है, जो इन हाथों से तैयार हुआ। और उन्होंने दोनों तस्वीर सामने रखी कि ये वो थी जब मैंने तैयार किया था, और ये वो है जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद है। निर्णय आप करो कि कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर। तो अपने लिए मूर्ति नहीं, अपने लिए तो साक्षात हमारे प्रभु विराजित है। और सच भी है कि जब हम भाव बना लेंगे ना, गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो जिस भाव से मुझे निहारता है मैं भी वैसे ही भाव से उससे निहारता हूँ। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज अगर ये भाव बनाकर वृंदावन ठाकुर जी के पास जाएंगे कि कोई बात नहीं, मैं यदि नहीं देख पा रहा, मेरी आंख नहीं है, तो वहां तो आंख है और ये मेरा विश्वास है, मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, लेकिन भीड़ में वो तो मुझे अवश्य देखेगा, वो तो देखेगा ही देखेगा कि इतनी भीड़ में ये भी वहां खड़ा है। और ये सच है, ये बिल्कुल निश्चित है, हमारा विश्वास पक्का। हम जब निहारे, एक भाव से निहारे कि मैं निहार रहा हूं तो वो भी मेरी ओर देख रहा है, वो भी मेरी ओर देख रहा है। कभी अध्ययन करें तो ये भाव बनाकर, श्रवण करें तो इस भाव के साथ मन को साथ जोड़ें, मन के भावों को साथ जोड़ें। तो भगवान गीता में कहते हैं भजस्व मां, मेरा भजन। लेकिन भजन भी कैसे, भाव के साथ भजन। भजन कैसे, औपचारिकता बनाकर नहीं। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज की कुछ वाक्य कई बार कानों में ऐसा लगता है कि कई बार बिल्कुल ताजे ताजे ऐसे तो आज भी सुनाई देते हैं। आज भी लगता है कि वो वाक्य बिल्कुल एक जीवंत प्रेरणा के रूप। वो एक बात प्राय कहा करते हैं कि जो काम अन्य शरीरों में, अन्य योनियों में नहीं हो पाता, नहीं कर पाता जी, केवल मनुष्य शरीर में संभव है, वो अवश्य कर लो, उससे चूको नहीं। बड़ी महत्व की बात है। और वो क्या काम है? तो खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतन पशुभिर नराणाम एको ही धर्मो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समान। ऋषियों ने कहा कि और सारे काम तो हर योनि में हो जाते हैं, लेकिन ये भजन किसी और शरीर में नहीं हो पाता।
ये भजन किसी और शरीर में नहीं होता, मनुष्य जीवन में ही है। अवश्य कर लो, अवश्य कर लो। ऐसा समय फिर आएगा। ये सत्संग किसी और योनि में नहीं हो पाता, न मनुष्य से नीचे की योनियों में, न मनुष्य से ऊपर की योनियों में कहीं नहीं हो पाता। ये केवल मनुष्य योनि में ही होता है, मानसकार की। इसीलिए यह जो भावना है ये इस आधार पर बिल्कुल व्यवहारिक दिखती है। यही तन कर फल दे धरे कर फल ए भाई, भजिए राम सब काम विहाय। और जो पंक्ति स्वाभाविक की वाणी बदली है, यही तन कर फल विषय न पाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदा। ये मनुष्य जीवन केवल इसके लिए नहीं है। अब देखें, कई बार कोई महापुरुष कितने ऐसा लगता है कि कितने प्यार से बात समझा पा रहे हैं। ए भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। क्यों? क्योंकि स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य जीवन केवल और केवल विषय भोगों तक सीमित रखने के लिए नहीं है, ये जीवन कल्याण के लिए। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं हो सकता, जीवन का लक्ष्य योग है। देखो, भोग क्या है? पहली बात तो ये जीवन है, ये प्रारब्ध भोग के अनुसार मिला हुआ। हर प्राणी जो दुनिया में आता है वो भले ही मनुष्य है या मनुष्य के नीचे की योनियां, या यहाँ तक कि मनुष्य से ऊपर की योनियां है, सारा प्रारब्ध भोग का अंतर इतना है। बस मनुष्य से नीचे की योनियां, उन्हें केवल अपने पाप कर्मों की प्रारब्ध भोगनी है, कुछ कर ही नहीं सकते नया। मनुष्य से ऊपर की योनियां, उन्हें अपने पुण्य कर्मों की प्रारब्ध भोगनी है, कुछ वो भी नहीं कर सकते। सौभाग्यशाली मानो कि हमें मनुष्य जीवन मिला। सौभाग्यशाली मानो कि मनुष्य जीवन भारत भूमि में मिला। सौभाग्यशाली मानो ये मनुष्य जीवन भारत भूमि में भी सनातन धर्म के भावों में मिला। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अलग अलग विचार था, ठीक है, कली काल में सब है, लेकिन सनातन ही विश्व का एकमात्र वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक धर्म। तीनों शब्द वैचारिक धर्म, व्यवहारिक धर्म और पूरी तरह वैज्ञानिक धर्म विश्व में यदि कोई है जिसके पास लॉजिक है, तर्क है, युक्तियां हैं, जिसके पास बात समझाने की, जिसके पास संवाद है, आपस में एक दूसरे की बात को साझा करने के, जिज्ञासा को समाधान की ओर ले जाने के, वो केवल सनातन था, केवल सनातन था। तो इसलिए कहा गया ये सौभाग्य मानो कि सनातन धर्म में प्रभु ने भेजा। और आप सोचो, ये दिव्यता, कोई भी बोलता है बोले, इसको नहीं समझ, ठीक है, अपनी या उसको अपने अनुसार समझ है, या उसकी समझ अपनी विचारधारा की संकीर्णता में बंद है, ठीक है, भगवान जाने। लेकिन आप सोचें, ये सौभाग्य दुनिया में कहीं और है किसी विचारधारा में कि जहां हम इस रूप में भगवान को निहार कर आनंद ले रहे हैं, पुकार कर आनंद ले रहे हैं, या जहां कोई चंदन घिस रहा हो एक आस और विश्वास के साथ कि मेरे राघव आएंगे, मेरा मन है कि आज मैं अपने हाथों से उनको तिलक कर दूं। तो कोई कहता रहे कि ये तो सनातन धर्म वालों की अपनी बातें हैं। अरे भाई, तुम सनातन धर्म के भाव में उतर के देखो तो ही तो तुम्हें पता लगेगा कि सनातन धर्म की दिव्यताएं क्या हैं। तो अपनी सोच की संकीर्णता में बंद रहो, उस भाव में आना ही ना चाहो, और फिर कहो कि सनातन धर्म की बातें ये केवल उनकी अपनी बातें हैं, कहे जाओ भाई। और इसीलिए हमारे सिद्ध जो कि ये कहता है ना कि भगवान आते हैं क्या, अवश्य आते हैं। और जब ये कहता है हाँ हमें तो नहीं लगता ना आते हैं, हमने कहा फिर क्या इलाज है, हमारे पास अब
तुझे लगता ही नहीं है कि भगवान आते हैं। कि हमें लगता है हमारे भगवान आते हैं, हमें लगता है कि हमारे भगवान खाते भी हैं, हमें लगता है कि हमारे भगवान नचाते भी हैं और जरूरत पड़ने पर नाचते भी हैं। हमें लगता है अभी एक छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी सी बच्ची, जब बच्चियां कोई छोटी छोटी बच्ची गुनगुनाती है कि कौन कहता है भगवान आते हैं, एक छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी सी बच्ची गुनगुना रही है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की भांति बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की भांति नचाते नहीं। ये भाव देखिए कैसी दिव्यता है। और जब भी महापुरुष ये भाव बनाकर बैठ जाए कि राघव आएंगे, मैं चंदन हाथ से घिसकर तिलक करूंगा, और ये गौरव, ये आनंद, ये भाव दिव्यता कहीं और आपको मिलेगी कि राघव आए। लेकिन तब तक वो महापुरुष भाव में इतना डूब चुका हो कि कब राघव आए, और कब देख देख कर इंतजार करके चले गए, तिलक पड़ा रह गया और राघव चले। भाव फिर बनता है, फिर आते हैं प्रभु राम, और फिर तब तो इंतजार भी नहीं होती, चंदन तुलसी ने घिसा होता है और तिलक राघव उठा लेते हैं तुलसी के मस्तक पर करने के लिए। ये आनंद कहीं और मिलेंगे ऐसे आनंद। और कभी कभी बस एक अंतिम बात कहते हैं, रात में कभी कभी कुछ ऐसा अभी ध्यान साधना, हमने कुछ मिनट सबको कहा कि नेत्र बंद करके आज भाव से निधिवन चलते, और बिल्कुल अपने सामने ऐसा ही भाव बनाओ कि मैं बिल्कुल निधिवन में ही हूँ इस समय। भूल जाओ कि शरीर मेरा कहाँ है, भाव राज्य में निधिवन आप पहुँचते हैं। और ऐसा अनुभव करो निधिवन की कुंजें, और उन कुंजों में कहीं न कहीं खड़े हुए निहार रहे उत्सुक आंखों से कि कहीं ना कहीं कन्हैया इन कुंजों में छिपे हुए, ये भाव बनाकर खड़े हो जाए। और कभी कभी रात को सोते समय कुछ समय निकाल कर, एक तो ये पक्का होना चाहिए कि सोते समय घर में टीवी का कोई उपयोग नहीं। आंख बंद होने को हो जब, तो टीवी के व्यर्थ के दृश्य, मोबाइल के व्यर्थ के दृश्य, तब वे ऐसी भाव कल्पना बना के सर बड़ा आनंद आएगा कि कहीं आज मैं निधि बन में, आज मैं और धाम में बिल्कुल रामलला के सामने पर, रामलला बिल्कुल नेत्र बंद करके, रामलला बिल्कुल इस समय मेरे सामने है, और निहारना प्रारंभ करें। एक बार चरणों से लेकर उनके मुखार बिंद तक, एक बार फिर मुखार बिंद से लेकर उनके चरण कमलों तक, और आते आते फिर जब चरण कमलों तक पहुंचे, फिर एक बार दंडवत की सी मुद्रा बना लें, और फिर उस मुद्रा में अपने आप को करके उस मुद्रा में विश्राम करें। आप देखेंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ये अपनी साइकोलॉजी में जी एक ड्रीम साइंस जिसे बोलते हैं, स्वप्न विज्ञान, कि रात को सपने आना, ये क्या है? स्वप्न जो आते हैं रात को, ये क्या है? हमारा ही अंदर का जो संकल्प, विकल्प, विचार, विकार, जो अंदर की जीव सृष्टि, एक शब्द में कहें, जीव जो अपनी एक दुनिया अंदर बनाए फिरता है। सत्य ये है कि भगवान की बनाई दुनिया में तो कोई बिरला है। जो अनित्यम असुखम है, ये तब तक है जब तक हम जीव सृष्टि में रहते हैं, ईश्वर की सृष्टि में नहीं रहते। अपनी बनाई दुनिया, अंदर की दुनिया, उसी में उलझे रहेंगे। कामना, वासना, अहंकार, आसक्ति, कहीं संस्कार, विचार, विकार, वृत्तियां, वह इन्हीं में उलझे यही सृष्टि बन जाती है। जब इस सृष्टि से अलग, जब इसी में रहेंगे, नींद आएगी तो रात को सपने वैसे ही आएंगे। और जब रात को सोने से पहले कोई ऐसा चिंतन बनाकर, कोई भाव बनाकर, कोई पाठ करते करते नींद आएगी, तो हो सकता है कि कभी ना कभी जब जगने की अवस्था में उसे निहारते निहारते आंख लगेगी, तो आप विश्वास करो कि कभी ना कभी
जगने की अवस्था में सन्मुख ही रहो मेरे। एक लाइन गुनगुना देते। जगने की अवस्था में सन्मुख ही रहो मेरे। 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 सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपनों में प्यारे राम तुम्हें देखूं। सो जाऊं तो सपनों में प्यारे राम तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। घनश्याम तुम्हें देखूं। घनश्याम तुम्हें देखूं। प्यारे राम तुम्हें देखूं। प्यारे राम तुम्हें देखूं। साकी तो बात है, परम पिता परमात्मा ने ये जो मस्तिष्क बनाया है, मस्तिष्क की जो नसें हैं बहुत बारीक, बहुत बारीक। कोशिश करो इनके ऊपर ओवरलोडिंग ना हो। समझ गए ओवरलोडिंग क्या? ओवरलोडिंग ना हो मस्तिष्क। ओवरलोडिंग का मतलब सोचते रहना, सोचते रह, ओवर थिंकिंग, सोचते रहना हर समय। और कई बार तो बड़ी प्रैक्टिकल सी बात की जा रही है आपसे, केवल ग्रंथों की नहीं, व्यवहारिक जीवन। कई बार तो क्या होता है, सोचते सोचते हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे सारी दुनिया का भार मेरे ऊपर ही, जैसे मैं नहीं करूंगा तो दुनिया चलेगी कैसे। और आगे तक की आशंकाओं में कब क्या होगा नहीं होगा, न जाने कहां कहां तक की अपने आप आशंकाएं बना 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 के उसी में उलझ जाए। हमें भी एक सूरत में थे हम पिछले हफ्ते, हमारे सज्जन तो कभी फ्लाइट में नहीं बैठते। जब मैं ट्रेन पे जाता हूँ दिल्ली से, क्यों कहते हैं फ्लाइट में बैठती ऐसा लगता है कि इतनी ऊंची फ्लाइट उड़ती है, कहीं नीचे गिर गई तो मुझे पहले ही टेंशन होने लगती है। बताओ इस टेंशन का इलाज है कोई दुनिया में? किसी डॉक्टर ने कहा कि टेंशन क्या है, तो सोच ही तो है ना कि पहले सोच पड़ा कहीं फ्लाइट गिरना। तो कई हमारी चिंताएं, टेंशन, सोच केवल ऐसे ही घूमती रहती है, बात कुछ नहीं, अभी कुछ हुआ भी नहीं। तो दिमाग को ओवरलोडिंग से बचाओ, व्यर्थ के सोचने से बचाओ।
और मस्तिष्क की नसों में, जिसकी कृपा से मस्तिष्क चल रहा है, जिसकी कृपा से देखो ब्लड कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कहाँ प्योरीफाई होता है, और कैसे दिमाग की एक एक बारीक से बारीक नस तक पहुंचता है। क्या आपको है कोई कल्पना इस बात की? ये कभी कभी होता है ना, कोई नस फड़कने लगती है, कभी होता है कि किसी जगह एकदम दर्द से उठने लगती है। क्या होता है कि जहां रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन एक क्षण के लिए भी रुका, वहीं एकदम पेन सी ये जो कचरा आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है कहीं भी, ये सब यही तो है कि रक्त संचार में कहीं ना कहीं रुकावट कर दो, वही बनती है। तो दिमाग की नसों में तो ये क्यों नहीं हम सोचते कि जिसकी कृपा से कितनी बारीक नसों में भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, रक्त का संचार हो रहा है, तो केवल मस्तिष्क में उसकी कृपा हो। रोज को एक झांकी बांध लो, रोज को एक भाव बांध लो कि गीता जी का श्लोक था। दिमाग को फ्रेश रखने का प्रयास करो कि कचरा हो भी तो उसे सोने से पहले एक बार ठाकुर के चरणों में उड़ेल दिया करो कि ठीक है, तुम चलाने वाला तू है, ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगेगा, मैं तो तेरे चरणों में सौंप कर ये सब और निकाल कर कचरा, मैं तो आराम के लिए सो रहा हूँ, आगे तू जान तेरा काम। हो सकता है संभव है, बहुत सी चिंताओं से मुक्त होकर आप जी सकते हैं अगर ऐसे प्रयोग जीवन में ले लेंगे तो। आज यहाँ शिवपुरी ठाकुर जी ने फिर बुला लिया। समय की स्थितियाँ देखो हमारे हाथ में भी नहीं है, कोई और तो काम है नहीं है। काम तो यही होता है, यही है कि कहीं बाहर सत्संग होगा, कहीं जहाँ बैठेंगे वहाँ भी पाठ होगा, सत्संग होगा, और करते करते हमारे वेद मखत भी हाँ, वेद जी का मन ये भी था कि रविवार ही हो तो अच्छा है। उन्होंने 1-2 तरीके सुझाई आसपास की, कहते नहीं कोशिश करो कि संडे हो जाए, रविवार हो जाए। उन्होंने ठीक है, प्रभु ने कृपा कर दी, और कैसे प्रोग्राम को थोड़ा इधर इधर करके बीच में आना हो पाया, ये वास्तव में कृपा ही है। ये अपना ना हमारा प्रसाद, ना इधर वेद या किसी का, ये सच में कृपा है। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ केवल कृपा ही दिखाई देती है। इस समय यहाँ उपस्थित होना और आज के दिन होना और ये सत्संग चर्चा हो पाना, ये केवल और केवल कृपा ही है। बस ये कृपा बनी रहे सब पर, सब प्रकार से। और प्यारे दुलारे हमारे ठाकुर जी तो अद्भुत छठों में ध्यान है कि जब इधर विराजे होते थे और वहाँ उस कोने में बैठकर, जब शुरू में उस दीवार के कोने में बैठ कर के भजन हो, ऐसे था ना, छोटा हॉल था, और वहाँ उस कोने में बैठकर भजन होता था, और इधर सामने यही लड्डू गोपाल यही थे, ये विराजे होते थे वो दिन। लेकिन समय का अपना प्रभाव, समय निकलता रहता है, निकल रहा है, निकलना है। बस कृपा यही बनी रहे कि समय उनके प्रेम में निकलता है, उनके भाव में निकलता है। व्यर्थ की ईर्ष्या द्वेष में ना निकले, क्रोध आवेश में ना निकले, व्यर्थ की मस्तिष्क में चिंताएं भरे भरे समय ना निकले, इस समय उनके प्रेम में निकल पाए। बस ऐसी ही कृपा बनी। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा।
मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। भगवान की मंगल की कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। एक बार पुनः सबके लिए शुभकामनाएं।